जैसे देख रहे हैं, नई प्राथमिक भर्ती शिक्षा के लिए लगातार युवक अपने मांगों को लेकर सरकार के आला अधिकारियों से बात करते हैं, मंत्री से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो भी मांगे हैं अनसुनी दिखाई दे रही हैं। आज ये कई बार अपने शासकीय के प्रभाव में कई सारे शासन के अधिकारियों से मुलाकात की, प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, कई जिलों के मंत्री और शासन के सत्ताधारी सरकारों के जो भी नुमाइंदे थे उनसे बात की। देखते हैं आज बात क्या करेंगे, क्योंकि रात के 8:30 बजने वाला है करीबन, लेकिन इनका धरना जो प्रदर्शन है अभी तक अनवरत है। क्या लगता है राजेश सिंह जी की सरकार मांगों की आपको मान नहीं रही, या फिर आपकी जनसंख्या को कम देखते हुए एक ढीला डवाली दे? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से हमारे साथ और हमारे 8 लाख साथियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसका परिणाम इन्हें 2024 में देखने को मिलेगा। आज अनवरत धरने का 23वां रात्रि है, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटा है। और ये मनोबल रात हो गई है, कहीं है तो कहीं मैसेज जा रहा होगा आप ही के साथियों की कि हमारा एक युवा इतनी रात में भी धरने के लिए अकेला जुझारू पर है, हालांकि 1-2 लोग आपके साथ में हैं। देखिए, हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम सब क्रांतिकारी लोग हैं। डीएलएड वो कोर्स है जो संघर्ष शुरुआत से ही सिखा देता है, जहाँ पर 4-4 सेमेस्टर की परीक्षाएं पास करना, जहाँ पर रिजल्ट निकलवाने के लिए संघर्ष करना, जहाँ पर परीक्षा करवाने के लिए संघर्ष करना, जहाँ पर टेट करवाने के लिए संघर्ष करना, तो वहाँ पर ये संघर्ष कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी द्वारा हम सब की मांग को अनसुना किया जा रहा है 5 वर्षों से, वो बहुत ही निंदनीय है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से कि हम सब का ये संघर्ष एक बड़ा आयाम लिखने जाएगा। आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के लिए प्रशासन ने 5 सदस्यीय टीम को मुलाकात के लिए बुलाया, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी द्वारा हम सब का 17,000 मुद्दे पर ही, पक्ष पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम सब की जो मांगे थी वो अभी तक 97,000 भर्ती की थी। लेकिन इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने 17,000 भर्ती का लिखित आदेश दिया था, और उसी आदेश को ही अब हमने अपना कार्य करेंगे। उसी 17,000 भर्ती पर अब बात होनी तय है। तो हम हर हाल में अब 17,000 भर्ती के लिए लड़ेंगे, और हमारे संघर्षशील साथी बहुत जल्दी एक आगामी धरना जो स्टार्ट होने वाला है 29 फरवरी को, हम सब एक फिर महाधरने का आयोजन करने वाले हैं। अगर इस महाधरने में लिखित आदेश 17,000 भर्ती का नहीं दिया गया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव तय है। इतना तो तय है कि सरकार जो है बातों में बातें करती है, करोड़ों की रोजगार दिए, करोड़ों के लोगों को नौकरी मुहैया कराई, कई विभागों को मुहैया कराई। अभी हाल ही में प्रदेश के योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो मांग थी उसकी मतलब परीक्षाओं को रद्द किया, मांगा गया। आपको ये नहीं लगता कि हाँ, प्रदेश सरकार कुछ ना तो कुछ आप लोग के लिए सोच रही है? जरूरी है कि प्रदेश सरकार केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी का वैकेंसी निकाली, वो भी 5 वर्षों की बात। और वो कहते नहीं कि एक प्रकार से मैं अपना अनुमान बोल सकता हूँ कि कहते नहीं कि आवाज़ें दबाने के लिए भी प्रशासन होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब जब तमाम ये इको गार्डन में इतनी देर रात जो ये धरना स्थल पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आवाज़ें कैसे दबेगी? ये तो पुलिस प्रशासन के ही द्वारा दबेगी। तो भाई, पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, हमें आप बताइए। इन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्माण किया, अभी तक 2019 से एक भी आया, आज 2024 चल रहा है। बताइए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ कि नहीं हुआ? अस्तित्व में आया? 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई? नहीं हुई। हायर एजुकेशन के इन्होंने आवेदन लिया, परीक्षा का आवेदन लिया, टीजीटी पीजीटी का आवेदन लिया, नहीं हुआ। यूपी टेट 2 साल से नहीं हुआ, और यूपी की प्राथमिक भर्ती 5 वर्षों से ज्यादा समय भर्ती नहीं हुई। कहाँ है आप पढ़े हो? राम राज्य आ गया, स्थापित हो गया। भाई, राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य को लागू, उनके नियमों को तो लागू करें। हम कहते हैं कि राम राज्य है, युवा खुश है, बढ़ चढ़ करके वोटिंग कर रहा है। 2024 से फिर से मोदी जी आ रहे हैं। युवा अगर, ये तो वही चीज है कि आप बिकाऊ मीडिया वाला काम बात कर रहे हैं। अगर युवा बढ़ चढ़ कर बोलता था इसी इको गार्डन में आप हैं, अभी परसों आप बताइए हमको, यहाँ पर कितने हजारों की संख्या में तादाद में युवा तो अभी योगी सरकार के जो है मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। क्योंकि अगर देखिए, युवा पढ़ा लिखा जागरूक है, कोई राशन में बिकने वाला युवा नहीं है कि वो राशन में बिक जाएगा। युवा जो है पढ़ा लिखी कौम होती है।
अगर उनके साथ कोई भी सरकार अन्याय करेगी तो उसे पता है क्या हित है क्या अहित है, वो अपना हित अहित समझता है। यूपी की सरकार को पेपर लीक हुआ यूपी पुलिस का, युवा वर्ग उठा, जागा, संघर्ष किया और सरकार को अपनी एकता का ताकत दिखाया और योगी सरकार ने पेपर जो है रद्द किया। और ये आपके पास ताकत है कि नहीं है? हमारे पास ताकत नहीं होती तो मैं आज अनवर धरने के 23वें दिन इस खुले आसमान इस ठंड में बैठता। एक शर्ट है, धीरे मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, ताकत कम मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि रजत सिंह अगर आज भी बोल दे कि जाएगा शिक्षा मंत्री आवास घेराव करेगा तो वहाँ प्रशासन हमारे साथियों से ज्यादा जाके खड़ी हो जाएगी। बाबा से डर नहीं लगता? बाबा से क्यों डर लगे भाई, मैं सच और ईमानदार और अपने सच के पद पे चलने वाला इंसान हूँ, कोई बेईमान नहीं हूँ। जो बेईमान और शिक्षा माफिया नकल माफिया डरे, जो लूट घसूट के खाए वो डरे, लेकिन जो एक ईमानदार एक कर्तव्य नौजवान व्यक्ति है जो ईमानदारी से अपने हक अधिकार के लड़ने वाला, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाला युवा कभी नहीं डरेगा। चाहे रजत सिंह हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। तो आने वाले समय में आपने मैसेज क्या करना चाहेंगे अपने संगठन के, जो कि आप चुनाव प्रकरण बहुत ही नज़दीक है, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू करने वाली है, फिर भी आपने स्ट्रेंथ नहीं किया? देखिए स्ट्रेंथ जो संख्याएं हैं, ये जो छात्र हैं अभी जागेंगे, ये कहते हैं ये जो युवा है ना, जागेंगे, पढ़े लिखे हैं, कब जागेंगे? अपने भविष्य लेकर नहीं जागेंगे, जो ये यूथ है ना, आएगा जागेगा, अचानक जागेगा और घंटी बजा के चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये जो देश का उत्तर प्रदेश का युवा है ना, ये जब निकलते हैं ना, कब तेज आंधी का झोंका होगा, आएगा और सबको खींच के ले चला जाएगा, इसको आपको पता नहीं होगा। 2 दिन में आए, जब उत्तर प्रदेश के गांव से पगडंडियों से निकले हुए जब छात्र आए लखनऊ की सड़कों पे, तो घंटी बजा के जब चले गए तो बाबा जी को केवल उत्तर प्रदेश पेपर लीकी रद्द ही करना पड़ा, उसके बाद कोई दूसरा समय नहीं मिला। तो बस ये मत कहिए, युवाओं के जोश को आप जगाइए मत, नहीं ये यूथ सरकार बदल भी सकता है, बना भी सकता है। सरकार बदल भी सकता है, बना भी सकता है। कल भी देखेंगे इनकी सरकार में इनका क्या रोल रहेगा, इनकी बातें सुनी जाएंगी। इसी सब के बीच में इसी क्रम में हमारे साथ में एक और मंच को संचालित कर रहे हैं राहुल।